हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आचार्य पंकज शर्मा। स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्म फलदाता शनि की, जो कि न्यायाधीश देवता है, सूर्य के पुत्र हैं, छाया के पुत्र हैं। दोस्तों, हमारी मृत्यु के बाद जो हमारे फलों का निर्धारण करते हैं, हमारे कर्मों के जो फल अच्छे या बुरे हैं वो निर्धारण करते हैं, उनको कहते हैं यमराज। और जो जीते जी हमारे कर्मों का फल देते हैं वो है शनिदेव, चाहे साढ़े सती के रूप में, चाहे आपकी कुंडली में नीच या उच्च के दोष के साथ, या किसी अन्य ग्रह के साथ युति बना करके। आज की वीडियो का मेरा लक्ष्य है यह जानना कि शनिदेव हमारी कुंडली में शत्रु हैं, शांति है या फिर शक्ति है। इस वीडियो के अंत तक इस बात का विश्लेषण करेंगे, बने रहिए। शनिदेव का जन्म वैशाख 14 अमावस्या के दिन हुआ। शनिदेव जी की दो बहनें हैं, उनका नाम यमुना और भद्रा है। पिता का नाम सूर्य, माता का नाम छाया और भाई का नाम यम है। शनिदेव की चाल एक राशि पर 2.5 साल रहती है, 2 साल 6 महीने रहती है। और इसके वस्तुतः चंद्रमा 2.5 चाल महाकाल अर्थात 2.5 दिन में अपनी चाल बदलते हैं। इतना धीरे चलने की वजह यह भी है कि शनिदेव लंगड़ा करके चलते हैं। ये पौराणिक कथाओं के अनुसार हैं। अनेक प्रकार की कथाएं शनिदेव के विषय में प्रचलित हैं। जैसे एक कथा यह है कि शनिदेव जब गर्भ में थे तब इनकी माता छाया ने शिव का घोर तप किया, और ऐसा तप किया कि उनको अपने खाने पीने की सुध बुध न रही। इससे शनिदेव का वर्ण श्याम हो गया। दूसरा, शनिदेव शिव के बड़े भक्त हैं, और शिव का भक्त के अनुसार शिव की अर्धांगिनी शिव शक्ति युक्तो यदि भक्ति शक्ति प्रभितम, शक्ति का एक स्वरूप काली के भी उपासक हैं, तो इसीलिए इनका वर्ण श्याम वर्ण हुआ। मां छाया का वर्ण श्याम है, इसीलिए शनिदेव का वर्ण श्याम हुआ। और सूर्य के ताप की वजह से भी इनका वर्ण श्याम कहा जाता है, अर्थात काला वर्ण कहा जाता है। ये तो शनिदेव के विषय में अनेकों अनेक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन हम बात करेंगे शनि आपके लिए शांति है, शनि आपके लिए शत्रु है, या शनि आपके लिए शक्ति है। दोस्तों, शनिदेव, अब हम शनि देवता के बारे में बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे शनि ग्रह की, क्योंकि हमारे सौर मंडल में अनेकों अनेक ग्रह हैं, और सबसे ज़्यादा बात जिस ग्रह पर होती है और सबसे ज़्यादा भय जिससे लोग खाते हैं वो है शनिदेव। शनिदेव से भय करने की ज़रूरत नहीं है, शनिदेव से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शनिदेव को विधिवत रूप से और सूक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण करके अगर आप समझेंगे ना, तो आप एक चीज़ देखेंगे, शनि के अतिरिक्त शांति देने वाले और शत्रुता समाप्त करने वाले और शक्ति देने वाले जितने 8 ग्रह एक तरफ और शनिदेव एक तरफ। दोस्तों, शनिदेव के जो आराध्य हैं, जो शनिदेव के इष्ट हैं, वो हैं शंकर, और शनिदेव जिनके इष्ट हैं वो है राहु केतु। अब शनि राहु केतु एक श्रेणी के ग्रह आ जाते हैं। अब जिन पर शनि राहु केतु की कृपा दृष्टि बरसती है वो लोग दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। और जो इनसे भय खाते हैं, जो इनसे डरते हैं, क्योंकि ये कर्म फलदाता है। शनि हमें तभी दंड देते हैं अगर हमारे कर्म बुरे हुए। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि की साढ़े सती की। शनि की साढ़े सती क्या फल देती है, इसके बारे में इंटरनेट पर हजारों हजार वीडियो हैं, लेकिन ये साढ़े सती का क्रम किस प्रकार चलता है, साढ़े सती की ट्यूनिंग क्या है, कैलकुलेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में कहा, पहले के कुछ समय में कहा कि शनिदेव की एक राशि पर जो समय व्यतीत करते हैं वो है 2 साल 6 महीने, और 3 राशियों पर गमन करने में इनको 7.5 साल का टाइम लगता है, 3 राशियों पर, तो इसीलिए इनको साढ़े सती कहा जाता है। अब शनि एक राशि पर आते हैं, उस राशि के बाद जो उसकी अगली राशि है और उससे अगली राशि है, मतलब चंद्र राशि से 12वीं राशि पर शनि की साढ़े सती मानी जाती है। नहीं समझे ना, इसको विस्तार से बताता हूं। अब देखिए, सबसे पहली आती है मकर राशि, उसके बाद आती है कुंभ राशि, और उसके बाद आती है मीन राशि। अब आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन के माध्यम से समझेंगे कि शनि इस समय कुंभ राशि पर है। अब कुंभ राशि पर साढ़े सती है, पर इसका प्रभाव मकर पर भी है और इसका प्रभाव मीन पर भी है। इन तीनों राशियों पर शनि का प्रभाव, और ये तीनों साढ़े सती के चपेट में आएंगी। और इनका जो समय रहता है
वो है 2.5 साल, जिसको शनि का ढैया भी कहते हैं। अब इसका पहला चरण होता है, दूसरा चरण होता है, तीसरा चरण होता है। अब कई लोग कहते हैं कि शनि की 6.5 आते सुख देती है, बाद में दुख देती है। कई कहते हैं कि आते दुख देती है, बाद में सुख देती है। कई कहते हैं कि नहीं, बीच में सुख देती है, बाद में दुख देती है। दोस्तों, ये बात अपने मन से निकालिए और 6.5 की कैलकुलेशन आप कहां से कर रहे हैं ये भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अब किसी व्यक्ति का नाम र से शुरू होता है तो आप उस पर तुला राशि बना देते हैं। किसका म से शुरू होता है तो उसको सिंह राशि बना देते हैं। लेकिन क्या आपने उसकी कुंडली देखी? क्या आपने यह देखा कि जिस दिन उसका जन्म हुआ चंद्रमा कौन सी राशि में थे? तो ये नाम राशि अलग है, चंद्र राशि अलग है। इसको आपको समझने की थोड़ी सी चेष्टा चाहिए। आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर के पहले ये देखें जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन चंद्र राशि कौन सी थी, और जो आपकी चंद्र राशि बनेगी, चंद्रमा जिस राशि में होगा वही आपकी चंद्र राशि बनेगी। नाम राशि से हम अखबारों में अपना राशिफल पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको सूक्ष्म विश्लेषण करना है, सूक्ष्म आपको जानकारी चाहिए, डिटेल्ड जानकारी चाहिए दोस्तों, तो उसके लिए आपकी कुंडली का होना बड़ा जरूरी है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति शुभ होता है उनको शनि के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, और जिनकी कुंडली में बृहस्पति शुभ नहीं होता उनकी कुंडली में शनि उनको बुरा प्रभाव देते हैं। अब आप कैसे चेक करेंगे? उसके लिए आप एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें, किसी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करें। अब आप कहेंगे जी हम तो नहीं कर सकते, आप ही बताइए। तो कुछ निशानियां हैं आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभ है या नहीं है। अगर आपके पिता जीवित हैं, अगर आपके दादा जीवित हैं, आप पर बड़े भाई का आशीर्वाद है, आपके कोई गुरुजी हैं, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभ है। अगर आपकी चोटी वाले स्थान पर बाल उड़ रहे हैं, अगर आपके पेट में प्रकार के तरह तरह के कष्ट रहते हैं, तरह तरह की मेडिसिन आपकी स्टमक रिलेटेड चलती हैं, तब आपका बृहस्पति खराब है। तो इसका मतलब बृहस्पति की कुदृष्टि आप पर चल रही है, तो यहां पर आपको उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो शनि आपके लिए हानिकारक है, शनि आपके लिए कष्टकारक बनेंगे अगर आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति खराब है। दूसरा, सूर्य का फल। अगर आपकी कुंडली में लगन से लेकर के 6ठे भाव तक सूर्य है और 7वें से लेकर के 12वें भाव तक शनि है, तब आपकी कुंडली में शुक्र खराब होगा। और इसकी निशानी क्या है? शुक्र खराब होने से आपके पति पत्नी के परस्पर संबंध खराब होंगे, दोनों में क्लेशेस रहेंगे, दोनों में समस्याएं रहेंगी और दोनों में तरह तरह के विवाद होते रहेंगे। और इसके उल्ट अगर आपकी कुंडली में 1 से लेकर 6ठे भाव तक शनि है और 6ठे से लेकर 12वें भाव तक सूर्य है, तब आपका शुक्र अच्छा है, तब आपके परस्पर संबंध बढ़िया बने रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग शुक्र के विषय में कि आपकी कुंडली में बुध और अन्य ग्रह शुभ है या नहीं। अगर आपकी कुंडली में लगन से लेकर 6ठे भाव तक शुक्र है और 7वें से लेकर 12वें भाव तक शनि है, तो यहां पर आपके रिश्तेदार आपके लिए हानिकारक रहेंगे। रिश्तेदार का मतलब जिसके साथ आपने पार्टनरशिप की है, जिसने साथ आपने बिजनेस की कोई साझेदारी बनाई है, वहां से मैं बात कर रहा हूं। हर एक रिश्तेदार बुरा नहीं होता दोस्तों, पर यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि उनकी हानि इस पोर्शन में हो सकती है। इसको थोड़ा समझने का और बड़े दिल का ये एक प्रश्न है। और वहीं इसका उल्ट है, अगर 7वें से लेकर 12वें भाव तक शुक्र है और 1 से लेकर 6ठे भाव तक शनि है, तब आप ये मान करके चलिए कि आपको रिश्तेदार खूब मदद करने वाले हैं और आपके भाई भतीजा बहन बहनोई इत्यादि आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे आपके फ्यूचर को, आपके भविष्य को संवारने की। तो ये तो थी एक टेक्निकल बातें। अब जस्ट हम लोग ये बात करते हैं कि शनि अगर आपकी कुंडली में खराब है तो उसकी क्या क्या निशानियां हैं। दोस्तों, जिनकी कुंडली में शनि खराब है और उनकी कुंडली नहीं है, तो ये कहां से जाने कि हमारे भाव कैसे चल रहे हैं, हमारी कुंडली में शनि का उपाय करने की जरूरत है या नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति शराबखोरी करता है, मतलब शराब बहुत ज़्यादा पीता है और उसके बाद सब्ज बाग दिखाता है कि शाम तक वो मर्सिडीज गाड़ी लेकर के ही सोता है, शाम तक वो जी वैगन रूबिकॉन इत्यादि बड़ी बड़ी गाड़ियों के सपने देखता है और सुबह होते सब कुछ भूल जाता है, तो उसकी कुंडली में शनि का प्रभाव है। काले रंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हर चीज़ उसके पास ब्लैक रहेगी, दुकान पर जाकर के उसको दूसरे रंग कलर ब्लाइंड हो जाते हैं, सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक दिखता है, तब शनि की कहीं ना कहीं आप पर कुदृष्टि है। घर में
जो स्त्रियां हैं उनको लेडीज रोग हो रहे हैं, स्त्रियों संबंधित उनको समस्याएं हो रही हैं, गर्भपात हो रहा है या गर्भ ठहर नहीं रहा, तब भी आपकी कुंडली में आपको शनि चेक करवाना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आपने कोई सरकारी काम गुपचुप तरीके से रिश्वत देके कर लिया या खुद सरकारी नौकरी पर है तो यहाँ से रिश्वत आपने कहीं से ले ली, सब कुछ आपने ये एक तरह से श्योर किया कि आपको कोई देख नहीं रहा, तो शनि ऐसे देवता हैं कि वो ये राज सबके सामने ला देंगे। मतलब आपका कोई भी राज छुपा नहीं रहेगा। अगर छुपा नहीं रहता तब आपकी कुंडली में शनि कुपतित हैं और शनि आपको बुरा प्रभाव दे रहे हैं। फिजिकल तौर पे, शारीरिक तौर पर हम लोग कैसे जान सकते हैं? अगर आपकी आईब्रो उड़ रही है, आपकी पलकों के बाल गिर रहे हैं, अगर आपकी नाखूनों में तरह तरह की समस्याएं रहती हैं, नाखून आपके बेढंगे हो गए हैं और नाखूनों में दर्द रहता है, अगर आप जब बैठते हैं या उठते हैं आपकी हड्डियां कड़कड़ाने की आवाज़ आती हैं और हड्डियों में पेन रहता है, कमर से नीचे लेग्स में आपको बेतहाशा पेन रहता है जब आप आराम करते हैं, और मकान में तरह तरह की दरारें, और जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर अगर सीलन आती है, अगर आपके हाथ से किसी सर्प की मृत्यु हुई है, तब ये जान लें कि आपकी कुंडली में शनि आपको बुरा फल दे रहे हैं। आपको शनि देव का उपाय करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब जैसा कि दोस्तों मैंने कहा कि 19 मई को शनि जयंती आ रही है और शनि जयंती के अवसर पर हमको क्या क्या उपाय करने चाहिए, हम उससे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन शनि जयंती के विशेष उपाय बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको वास्तु के मुताबिक अगर शनि देव के उपाय आप लोग करना चाहते हैं तो पहला उपाय, अगर जिन लोगों का घर दक्षिण मुखी है वो अपनी घर की देहली में एक चांदी का पत्रा दबाएं। इससे आपको काफ़ी शांति का अनुभव होगा और घर में शनि की शांति आएगी। शनि आपके लिए शांति स्वरूप बन करके आएंगे। और अगर आपकी कुंडली में शनि आपको बुरा प्रभाव दे रहे हैं, शनि का कष्ट आपको आ रहा है, तब रात को कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम आप ना करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि शनि की शुभ दृष्टि आप पर बने तो कौवे को रोटी खिलाएं, गाय को रोटी खिलाएं और कुत्तों को रोटी खिलाएं। ये आपके लिए शनि बड़ा शुभ फल देंगे। और दूसरा, अगर आपका मकान नहीं बनता, आप किराए के मकान में रहते हैं, चाहते हैं कि आपका मकान जल्दी जल्दी बने, तो अब शनि देव की कृपा की आपको बड़ी आवश्यकता है। शनि जयंती के दिन आप बल्क में बादाम खरीदकर, साबुत बादाम खरीद करके, उनकी संख्या 42 होनी चाहिए, उनको शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ाएं और बदले में एक बादाम वहां से उठा करके घर में लाएं। और जहां पर आप धन रखते हैं, एफडी, आरडी इत्यादि अपना कीमती सामान रखते हैं, वहां पर ये बादाम रखें। हर रोज उसके दर्शन करें और साथ साथ प्रयास भी करते रहें कि आपको घर मिल जाए, और साथ साथ प्रयास भी करते रहें आपका लोन अप्रूव हो जाए। आपको एक प्रकार से सहायता लगेगी, आपका काम जल्दी बनने लगेगा। अब जिन लोगों को वीजा में समस्या रहे तब भी आप यही परफॉर्म करें, बस वो बादाम आपको अपने पासपोर्ट के ऊपर रख देना है। उसके बाद जिनकी कुंडली में शनि ज़्यादा खराब होते हैं, शनि ज़्यादा बुरा फल देते हैं, उनकी अपने पिता के साथ ज़्यादा नहीं बनती, सूर्यदेव उनके रिष्ट रहते हैं। ऐसे में आप प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले सूर्य के दर्शन करें, सूर्य को जल अर्पण करें, नहा करके अर्पण करना है। इससे आपके जीवन में अनुशासन आएगा। जब आपके जीवन में अनुशासन आएगा तब आपके पिता आप पर खुश रहेंगे, मेहरबान रहेंगे, और पिता मेहरबान तो सूर्य मेहरबान। उसके बाद जो शनि जयंती को उपाय करने हैं वो किस प्रकार के हैं? शनि से जाकर के सबसे पहले क्षमा मांगे। दोस्तों, जज के सामने अगर हम अपनी झूठी दलीलें पेश करते हैं, हम अपनी झूठी बातें उनको समझाते हैं, तो जज एक नज़र में हमें पकड़ लेता है। तो सबसे पहले अगर हमको चाहिए कि जज से माफ़ी मांग लें, अगर कोई गुनाह हो गया है हम क्षमा याचना कर लें, तब जज कहीं ना कहीं रहमदिली दिखा देता है और आपको माफ़ कर देता है। तो यही काम आपको करना है। शनिदेव जी की बगल में खड़े होकर के, बिल्कुल सामने नहीं जाना, आपको बगल से खड़े होकर माथा टेकना है, प्रणाम करके शनिदेव से क्षमा मांगे, शनि स्तोत्र का पाठ करें, ये आपके लिए बड़ा शुभ फल देने वाला है। उसके बाद अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में पूरे शरीर पर आपको सरसों के तेल को लगाना है। उसके बाद किसी तालाब से मिट्टी को लेकर के आना है, उसको लगाना है। उसके बाद आपको स्नान कर लेना है और शनिदेव मंदिर में जाकर के शनिदेव के स्तोत्र का पाठ करना है, शनि चालीसा का पाठ करना है। और वहाँ पर जो गरीब बच्चे आपको दिखें उनको चाहे तो आप चाहे आप ब्लैक कलर के कोई बिस्किट, ब्लैक कलर की कोई मिठाई, ब्लैक कलर के कोई इंग्रेडिएंट्स वाली कोई वस्तु आप उनको दे सकते हैं। दोस्तों, गर्मी का मौसम है, आजकल गर्मी बड़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो आप छोटी छोटी बॉटल्स में वो जो लेमन ज़ीरा होता है उसका भी कलर हल्का ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, तो वो भी आप बच्चों को बांट सकते हैं। कोक इत्यादि ना बांटें, वो सेहत के लिए हानिकारक होता है।
कोयला आप दान कर सकते हैं, जो वंचित लोग हैं उनको आप कोयला दान करें, काफ़ी फायदेमंद है। छोटे बच्चों को आप टॉफिस दें, खट्टी मीठी जो चीज़ें होती हैं वो दान करें, इससे भी आपका शनि सिद्ध होगा। जो लोग ऑफिस में हैं, जो लोग अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं, जो लोग सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक नौकरी करते हैं, उनको क्या करना चाहिए दोस्तों? आपके ऑफिस में भी बैठे बैठे आप शनि को ठीक कर सकते हैं। किस प्रकार? जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, आप उनको कुछ गिफ्ट भेंट करें। चाहे आप उनको फुटवियर भेंट करें, चाहे आप उनको कोई कैप भेंट करें, उसका रंग ब्लैक होना चाहिए। अगर आप इस प्रकार का कार्य करते हैं, आपके अधीनस्थ कर्मचारियों को आप ट्रीट दे दें, कोई कॉफ़ी उनको आप कॉफ़ी पिला दीजिए, उनको कोल्ड ड्रिंक पिला दीजिए, आप उनको कोई ब्लैक कलर की बोतल गिफ्ट कर दीजिए, ब्लैक कलर का कोई कप गिफ्ट कर दीजिए। आपके अधीनस्थ जब तक आपके लिए खुश रहेंगे तब आप खुश रहेंगे। और उसके बिल्कुल उल्ट, अगर आपको शनि की शक्ति चाहिए तब आप अपने बॉसेस को खुश रखें, आप अपने मालिकों को खुश रखें, तब भी शनि की बड़ी कृपा आप पर बरसेगी। अब उनको खुश किस प्रकार रखना है? आप उनके लिए उपहार लेकर के जाएं, जो काम उन्होंने आपको दिया है आप उसको डिटेल्ड के साथ करें, उनके सामने कभी जुबान ना चलाएं। तो ऐसे में आप पर शनि बड़े मेहरबान रहेंगे, आपको कोई अन्य उपाय करने की जरूरत नहीं है। अगर शनि मंदिर में जा सकते हैं तो ये आपके लिए बड़ा शुभ होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको शनिदेव के विषय में जानकारी हमने प्रदान की है। ये वीडियो आप देख रहे हैं शिवाय सॉल्यूशंस पर और खंड ज्योति पर। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मित्रों के साथ शेयर करें और इसको लाइक करें। अगर आपको कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और यही बात कहूँगा कि शनिदेव शांति हैं, शनिदेव शक्ति हैं, शनिदेव शत्रु नहीं है। जय शनिदेव।